प्रदेश में फिर से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मार्च में ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों का आंकड़ा अगर आपको दें तो कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में दुख की बात यह, कोरोना से 161 लोगों की मौत भी हुई है और एक्टिव केसेस एक बार फिर से 2 लाख के पार पहुंच गए हैं और ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। इसलिए हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि लापरवाही मत बरतिए, मास्क आपको लगाकर रखना है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और साथ ही आपको लगातार अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना है, हैंड्स को धोते रहना है, हाथों को धोते रहना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी आपको पालन करना है, वो भी कड़ाई के साथ। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो 1 जनवरी को हम कितने केसेस की बात कर रहे हैं और उसके बाद किस तरह ये केसेस लगातार बढ़ते चले गए हैं, वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप देख रहे हैं 20,053 1 जनवरी को और उसके बाद देखिए ये पूरा कर्व आपको दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह ये मामले घटे। तो 1 जनवरी को 20,053, उसके 20 दिन बाद ये घटकर हुए 13,823, फिर फरवरी में ये उससे भी नीचे आया 8,635, 13 फरवरी फिर 12,143, 14,199, 22 फरवरी को, 6 मार्च को 18,327 और 14 मार्च को 25,320 ये हो चुके हैं। 13 मार्च तक का डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 14 मार्च की अगर बात करें तो 13 मार्च को 24,882 और 14 मार्च को 25,320 यानी आज। तो लगातार अगर आप ये पूरा कर्व अगर समझ पाए तो कोरोना पर चिंता बढ़ रही है। देश भर के अलग अलग शहरों में आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है। मार्च में मामलों में तेजी देखी गई है। एक्टिव केसेस 53 दिनों के बाद सबसे ज्यादा हो गए, 2 लाख के पार हो गए। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बड़ा बयान आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। लॉकडाउन से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए, मास्क पहनिए और साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखिए। कई जिलों में केसेस की संख्या बढ़ी है और इसलिए जरूरी है कि मास्क अवश्य लगाएं। हमने जन जागरण अभियान भी चलाने का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने निर्देश दिए कि मास्क अगर कोई नहीं लगा रहा तो रोका टोकी करें। कुछ जगह जुर्माना भी लगाया जा रहा है और ये सब है जनता के लिए। अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे तो हम बड़े संकट में पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अब लॉकडाउन फिर से लगाने की स्थिति पैदा हो, लेकिन जहां पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं तो हमको फिर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम भी उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा। बड़े समारोह ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं। बिना सावधानी के हम अभी कोविड से नहीं बच सकते। तो मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से हमारे साथ, मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। भोपाल से राहुल मिश्रा हमारे साथ है। राहुल मिश्रा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए, एहतियात बरतिए, वरना नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। आपके पास इस समय मध्य प्रदेश से क्या है सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? और देखिए, भोपाल और इंदौर की हम लोग खास तौर पे बात करें तो भोपाल और इंदौर में संक्रमण का रेट जिस तरीके से बढ़ा है, भोपाल इंदौर दोनों जगहों पे 100 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। इंदौर की यदि बात करें 200 के ऊपर आंकड़ा आ रहा है। भोपाल में 100 से ऊपर का आंकड़ा आता जा रहा है जो कोरोना इन्फेक्टेड केसेस हैं उसको लेकर के। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और अनलॉक की प्रक्रिया के बाद जो बेपरवाह होकर के और लापरवाह होकर के लोग घूमने लगे, पुराने भोपाल की तरफ हम चले जाएं या शहरों जो कमर्शियल इलाके हैं उन सभी जगहों पे चले जाएं तो लोग बेपरवाह होकर के बिना मास्क पहने हुए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए बड़े बड़े समारोह भी यदि होते हैं किसी भी तरीके का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं वहां पे किया जाता है
बिना मास्क पहने हुए लोग घूमते हैं। इन सभी वजहों से यहाँ कोरोना के केसेस बढ़े हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पे सरकार के लिए परेशानियों का सबब रहा है। सरकार ने कई बैठकें यहाँ पर की है। परसों ही जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तो जो नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू की तरफ इशारा किया था और आज भी जब उन्होंने बयान अपना दिया तो उस पर नाइट कर्फ्यू, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण रेट लगातार बढ़ता जा रहा है वो नाइट कर्फ्यू लगाने ही कहीं लगता है कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार ने कई नॉर्म्स यहाँ पे दिए हैं जिसमें कि सीधे तौर पे 10% से ज्यादा जहां पे संक्रमण रेट है, जिस जिले में संक्रमण रेट ज्यादा है, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, इन सभी जगहों पे संक्रमण रेट ज्यादा बढ़ा है। तो 10% से ज्यादा है तो जो दुकानदार हैं उनके लिए कहा गया है कि दुकान के आगे में रस्सियां बांधें, रस्सियां बांध करके वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो वहां पे करवाए जाए। बड़े समारोहों को सरकार ने बैन कर दिया है। रोको टोको अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। लोग यदि मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा। यदि तभी भी नहीं मानते हैं तो सरकार की तरफ से चालान किया जा रहा है, सरकार की तरफ से उनके ऊपर जुर्माने भी डाले जा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं तब बड़ा सवाल ये भी है कि लोगों की क्या कोई जवाबदेही नहीं, लोगों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं। जब बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतिए, आप मास्क लगाइए, आप हाथों को धोइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए, क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य का सवाल है, आपके परिवार के स्वास्थ्य का सवाल है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है हम सबके लिए?